जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से बजट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया अपने आप को एज अ सॉफ्ट पावर की तरह अपने आप को शो करता है। इस चक्कर में जो हमारे रिलेशन है दूसरे कंट्रीज से, उसके लिए भी बजट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हमारा ईयू के साथ अभी ट्रेड डील हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये जो इनका प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है, ये भी काफी मेरे को लगता है कि इस बार बूस्ट करेंगे। गवर्नमेंट अब जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस कर रही है और जो अपना डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल के ऊपर, उसको कम करना चाह रही है। क्योंकि आप देखें कि जब भी कोई भी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, उसमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। और जैसे कि हमारी गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे विंड हो गया, सोलर हो गया, अब जैसे उनकी स्कीम आई जिसके अंदर वो हर घर सोलर योजना ला रहे हैं, इन सब से मेरे को लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जी में ये और ज्यादा इस बजट में आएगा। देखिए, मेरे को उम्मीद तो काफी है, क्योंकि पिछले साल का बजट भी बहुत अच्छा था। क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने अपना इनकम टैक्स का स्लैब ऊपर किया था, उससे मिडिल क्लास को काफी फायदा हुआ था। और जिस हिसाब से इस वक्त जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, उस हिसाब से बजट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इंडिया अपने आप को एज अ सॉफ्ट पावर की तरह अपने आप को शो करता है। इस चक्कर में जो हमारे रिलेशन है दूसरे कंट्रीज से, उसके लिए भी बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारा ईयू के साथ अभी ट्रेड डील हुआ, तो वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करें, तो उसके अंदर जो शिपिंग इंडस्ट्री है, उस पर भी गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है। मेरे को उम्मीद है कि इस बार उस पर भी काफी चीजें आएंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये जो इनका प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है, ये भी काफी मेरे को लगता है कि इस बार बूस्ट करेंगे। और जो न्यूक्लियर एनर्जी की मैं बात करूं कि अभी गवर्नमेंट ने एक अपना स्टेप निकाला है, जिसके अंदर उन्होंने प्राइवेट के लिए भी न्यूक्लियर एनर्जी को इंक्लूड किया है। उससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट अब जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस कर रही है और जो अपना डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल के ऊपर, उसको कम करना चाह रही है। क्योंकि आप देखें कि जब भी कोई भी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, उसमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। और जैसे कि हमारी गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे विंड हो गया, सोलर हो गया, अब जैसे उनकी स्कीम आई जिसके अंदर वो हर घर सोलर योजना ला रहे हैं, इन सब से मेरे को लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जी में ये और ज्यादा इस बजट में आएगा। इन्फ्लेशन के क्या कहेंगे, क्या कुछ रिड्यूस होगा इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन तो देखिए सिर्फ डोमेस्टिक इकोनॉमी पे नहीं डिपेंड करता है। इन्फ्लेशन वैसे भी कंट्रोल में है, क्योंकि आरबीआई के टर्म्स है कि 4 से 6% के बीच में होना चाहिए। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो फूड इन्फ्लेशन की आती है। फूड इन्फ्लेशन कोल्ड स्टोरेज पर डिपेंड करता है और मेरे को लगता है कि इस बजट में वो लोग कोल्ड स्टोरेज पे ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज रहेगा तो जो फूड इन्फ्लेशन होता है वो काफी कंट्रोल में रहेगा। रेल बजट पे क्या कहेंगे? क्या रेल बजट पे मेरा कहना है कि ये जो अब बस अभी तो थोड़ी सी कोहरे के कारण ट्रेन लेट हो रही है, वरना मेरे को लगता है कि ट्रेन बहुत ज्यादा इम्प्रूव की है। आप उनकी टाइम ले लीजिए या फिर जो क्वालिटी, जैसे कि वंदे भारत ले लीजिए। अब इन्होंने वंदे भारत स्लीपर चलाई है, मुझे उम्मीद है कि ये इस साल और ज्यादा स्लीपर ट्रेन लॉन्च करेंगे। ट्रैक्स की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, लग रहा है आपको? उम्मीद करते हैं ऐसा होना चाहिए? मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि डबल ट्रैक तो हर जगह होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रेन डिले हो जाती है तो उसके पीछे सारी ट्रेन डिले हो जाती है। ताकि हर जगह पर डबल ट्रैक होना चाहिए, ताकि अगर कोई ट्रेन डिले है तो दूसरी वहां से निकल सके।